अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर रेसिपी। आज की रेसिपी है जी कड़ी पकोड़ा। बहुत ही मज़ेदार बनती है कड़ी पकोड़ा। आप लोगों को मैं अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। आप लोगों ने उस तरह से ट्राई करना है और फिर मुझे आप लोगों ने दुआएं देनी है, ठीक है। ज़रूर ट्राई करना। जैसे कि आजकल विंटर्स है ना, आप लोग जानते हैं कि किस कदर मीन्स की क्रेविंग होती है अच्छा गर्म गर्म और चटपटा जो है ना खाने की। तो इस सूरत में आप लोग कड़ी पकोड़ा बना सकते हैं और अपने घर वालों का जो है दिल जीत सकते हैं, ठीक है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले कड़ी बनानी है। अच्छा, कड़ी बनाने के लिए ना ज़रूरी है कि कड़ी थोड़ी सी खट्टी हो। उसके लिए आप लोग एक दिन का पहले घर का बना हुआ दही भी ले सकते हैं और लस्सी भी ले सकते हैं। मैंने क्या करना है कि मैंने इस दही को लस्सी बना लेना है। किस तरह से वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। हल्दी ऐड किया दही में, ठीक है। दही में अच्छे से लम्ब से उसको कवर किया। उसके बाद जी ये 2 बड़े चम्मच जो है बेसन के ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा बेसन नहीं ऐड करेंगे। अगर आप लोग इससे ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो होगा ये कि आपकी सारी कड़ी जो है ना उसमें से आएगी स्मेल, मीन्स के बेसन की स्मेल आएगी, तो आपकी कड़ी उस तरह से अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर जी मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए, उनको चॉप किया और जो है ना 1 फ्लावर होता है लहसुन का, उसको भी अच्छे से चॉप कर लिया है। सबसे पहले घी लेना, ठीक है। मैं स्टार्ट में ही तड़का लगा लेती हूँ, ठीक है। मैं लास्ट में तड़का नहीं लगाती, ज़्यादा घी ना हो जाए, क्योंकि पकौड़े भी हम लोगों ने घी में फ्राई करने होते हैं। डेट्स वाई मैंने इसको घी ऐड किया, ज़ीरा ऐड किया, अच्छे से कुरकुराने लगे तो अनियन ऐड किया। अनियन का कलर जब ट्रांसपेरेंट सा होने लगे ना, ज़्यादा ब्राउन ना हो, उसके बाद जी अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना सारी कड़ी में से लहसुन की स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी। सो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से लहसुन ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस और स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर जी अब मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस। अच्छा, यहाँ पर जी बाय मिस्टेक पहले मुझसे ना दही और बेसन वाला बैटर जाने लगा था, लेकिन मुझे याद है कि नहीं, सबसे पहले स्पाइसेस ऐड करेंगे ताकि वो मसाले के साथ अच्छे से कुक हो। कड़ी का कलर बहुत ही और अच्छा और मज़ेदार और प्यारा सा कलर ना आए, डिफरेंट सा कलर। अच्छा, आप लोग अगर फर्स्ट टाइम कड़ी बना रहे हैं तो ये रेसिपी ट्राई करें। बहुत परफेक्ट आपकी कड़ी बनेगी, ठीक है। खट्टी भी बनेगी, स्पाइस में भी बहुत मज़े की बनेगी। कड़ी में हमेशा स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा करारे रखते हैं, ठीक है। अगर आप लोग 1 टीस्पून सुरख मिर्च ऐड करते हैं, रेड पिसी हुई मिर्च, तो आप लोग यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। फीकी फीकी कड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मसाला है ना किस कदर मीन्स के अच्छा भुनाई भी हो गया, ऑयल भी सेपरेट हो गया। आप लोग इसका कलर देख लें, इस बेस पे ही आपकी कड़ी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें, 1 बाउल जो मेरा बैटर था दही का वो ऐड कर दिया। उसके बाद उससे डबल मैंने पानी ऐड करना है। तो ये बन गई जी हमारी लस्सी। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। इसको 2 से 3 आवर्स आप लोगों ने कुक होने के लिए छोड़ देना। अगर आप लोग 2 से 3 आवर्स के लिए कुक होने के लिए नहीं छोड़ेंगे तो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि मीन्स के आना चाहिए, ठीक है। कड़ी की जो फाइनल है ना बात, वो ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा पकाई हो। जब तक कड़ी हम लोग कुक करते हैं तब तक आप लोगों ने पोटैटोज़ लेने, इस तरह से जूलियन आप लोगों ने कट करने, ठीक है। बहुत अच्छे लगते हैं। प्लेट में पड़े हुए भी पकोड़े मज़ेदार लगते हैं, अच्छे लगते हैं आंखों को। मीन्स के ना कटिंग पे भी मुझे लगता है थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग। फिर मैंने प्याज ऐड किए, 2 प्याज ये थे, उनको भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया, खोल के वॉश करके ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद हाँ, आप लोग इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं। पालक मुझे आज जो है ना मिली नहीं थी, सो डेट्स वाई मैंने नहीं ऐड की। ग्रीन चिलीज़ बारीक बारीक कट करके ऐड कर दें। पकौड़ों में ग्रीन चिलीज़ का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और शर्त यह कि थोड़ी सी ना बारीक आप लोगों ने कट करनी है। लाइक ज़रूर करना मेरी रेसिपी को, ठीक है। शेयर ज़रूर करना। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगें तो ज़रूर बताना। ट्रेडिशनल रेसिपीज़ मैं शेयर करती हूँ क्योंकि हमारा जो बेसिक फूड है वो है ही ट्रेडिशनल, तो मैं इसलिए यही शेयर करती हूँ। जो कि अगर कोई सिस्टर देख रही है, सीखना चाहती है कुकिंग, ज़ाहिर है आजकल के दौर में देखिए हम लोग जितनी मर्ज़ी पढ़ाई कर लें लेकिन कुकिंग जो है ना वो सीखनी ही पड़ती है। सो मैं फिर यही शेयर करती हूँ। यहाँ पर हरा धनिया ऐड किया मैंने, सूखी मेथी ऐड की है, ठीक है। यहाँ पर जी मैंने अजवाइन, सूखा ज़ीरा और ज़ीरा लिया है मैंने, इसको सूखा धनिया और ज़ीरा इनको अच्छे से हैंड से मसल के ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और अजवाइन ऐड करूँगी मैं। अजवाइन आप लोग ये देख सकते हैं, इससे बहुत अच्छा पकौड़ों का टेस्ट आता है और पकौड़े डाइजेस्ट होते हैं। आपको कभी भी हैवीनेस फील ही नहीं होगी, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, हल्दी ऐड करूँगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करूँगी। आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है।
आप लोगों की अपनी ये है चॉइस। बहुत मज़ेदार, खुशबूदार, शानदार पकोड़े बनते हैं अगर आप लोग इस तरह से सारे स्पाइसेस ऐड करके दिल से पकोड़े बनाएं। और सबसे लास्ट पे मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला। बहुत ही इंग्रेडिएंट्स, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है ये, आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। चाट मसाला नहीं ऐड करेंगे तो पकोड़े में वो टेस्ट नहीं आएगा। ये रेसिपी आप लोग सेव कर सकते हैं रमज़ान के लिए, ठीक है। पकोड़े आप लोग मीन्स के हम लोग बनाते हैं और डिफरेंट हम लोग पकोड़े ट्राई करते हैं रमज़ान में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस रेसिपी को सेव कर सकते हैं ताकि आप लोग रमज़ान में पकोड़े बनाएं और सब जो है ना वाह वाह करें। और ऐसा कोई घर नहीं जिसमें रमज़ान में पकोड़े नहीं बनते, ठीक है। पकोड़े तो मस्ट है ना, आलू के पकोड़े हो गए, वेजिस के पकोड़े हो गए, बाकी सब कुछ हम लोग जो है स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर जी अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर लास्ट पे जब आप लोगों ने पकोड़े फ्राई करने का टाइम आना, उसके बाद बेसन ऐड करना। बेसन हमेशा पहले कम ऐड करें, ठीक है, फिर थोड़ा थोड़ा इसकी मिकदार बढ़ाते जाएं। वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा बेसन ऐड कर देंगे पकोड़े फुस हो जाएंगे, ठीक है। पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए पहले कम बेसन ऐड करें, लेकिन इतना भी कम ऐड नहीं करना कि सिर्फ सब्जियाँ ही सब्जियाँ और पकोड़ों का बेसन का टेस्ट ना आए। इस तरह से मिक्सिंग करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी करके, क्योंकि आजकल विंटर्स है तो उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। वो ज़्यादा फ्लफ़ी होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, फूलते हैं। अच्छे से मिक्स करें और इसको फिर रख दें और फिर जो है ना इसको आप लोग फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग। और मेरी प्रीवियस रेसिपीज़ को जाके ज़रूर वॉच करें, ठीक है। और इतनी अच्छी अच्छी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं जो कि बिगनर्स हैं मेरी बहनें, जैसे कि फ़िश फ्राइंग की रेसिपी, जैसे कि बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ लाइक राइस, चाइनीज़ राइस, बहुत रेसिपीज़ मैंने शेयर किया। गाजर का हलवा मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर किया हुआ है। यहाँ पर जब पकौड़े फ्राई करते हैं, पकौड़े फ्राई करने के लिए आप लोग इसको अच्छे से ऑयल को गर्म करें और उसके बाद जो है ना पकोड़े ऐड करते जाएं। मैं हैंड से ऐड करती हूँ, मुझे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। आप लोग चम्मच से कम, बड़े, छोटे, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसको चंद सेकंड्स के लिए छेड़िएगा नहीं, क्योंकि फिर ये चिपक जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको पलट दें और इसको भी लाइट गोल्डन सा कलर दे दें। थोड़े से ज़्यादा मैं कुक कर लेती हूँ रेड से, क्योंकि मेरे घर में ना सबको ज़्यादा पकी हुई चीज़ पसंद है। ये कच्ची वो अगर मैं लाइट गोल्डन करूँ तो वो कहते हैं ये कच्चा है। इसे मैं थोड़ा सा ना डार्क कर लेती हूँ। शायद देखने वालों को लगता है कि थोड़ा सा ना जल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो रेड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छे से पकोड़े फ्राई करें और विंटर्स का मौसम है तो ज़रूर पकोड़े बनाएं चाय के साथ। गर्मा गर्म पकोड़े हों, चाय हो और फिर जो है ना अपने हों, अपनी फैमिली हो। और मैं कहती हूँ सिर्फ यादें रह जाती हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं। हम लोगों को टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। टाइम जो है ना वो ज़रूर देना चाहिए अपने अपनों को। वक्त गुज़र जाता है और सिर्फ यादें और पछतावे जो है ना वो रह जाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह सबके पेरेंट्स को सेहत दे, सबको खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। और मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। यहाँ पर ये देखें करी को किस कदर मैंने कुक किया। अभी थोड़ा सा और मैं कुक करूँगी जब तक ये बिल्कुल नीचे नहीं जाएगी। यहाँ पर जी साथ ही मैं पकोड़े फ्राई करी थी, मुझे बच्चों को देने थे, ठीक है। मैंने सोचा पहला बैच निकालती हूँ, उसके बाद जो है ना बच्चे आराम से बैठेंगे। अगर बच्चे आराम से बैठ गए ना आपके तो आप जो है ना शूटिंग, आप वीडियो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे किचन में हैं तो कुछ ना कुछ ब्लंडर ज़रूर होते हैं। तो इसलिए फिर मैं ट्राई करती हूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि अपने बच्चों को ना अच्छे से उनका जो है पेट भराओ, फिर वो मुझे तंग नहीं करते। चलें, जब मैंने फ़र्स्ट बैच निकाल लिया तब सेकंड बैच ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं आपको क्या कह रही हूँ ना कि क्रिस्पी पकोड़े तोड़ के दिखाती हूँ किस तरह से अंदर से कुक हैं और किस तरह से ना जो अंदर से क्रिस्पी भी हैं। आप लोग इस तरह से पकोड़े बनाएं, आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा, ये मेरी गारंटी आपकी बहन की। और ये रहे जी हमारे पकोड़े, इसको मैं आपको फाइनल करके दिखाती हूँ तोड़ के, ठीक हो गया। और ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं प्लेट में पड़े हुए। लाइक अगर हम लोग कटिंग पे फोकस करते हैं ना तो हमारी चीज़ में ना बहुत ज़्यादा लज्जत आने के साथ साथ ना अच्छी लगती है, ठीक है। खाने वाले का दिल करता है कि हम लोग मीन्स कि इसको ज़रूर मस्ट ट्राई करें। ये देखें जी पकोड़े, माशाल्लाह मेरा तो फिर दिल कर पड़ा है कि मैं बनाऊं, ठीक है। अच्छा, मुझे होता है कि मैं डिफरेंट जो चीज़ें हैं ना वो अच्छे से बनाऊं और सबको खिलाऊं। मुझे ये नहीं होता कि मैं खुद बनाकर खुद खाऊं, मुझे होता है कि मैं सबसे पहले खिलाऊं और फिर अगर मुझे अच्छा मीन्स के तारीफ़ें हुई ना, फिर मेरी जो मेहनत है वो वसूल हो जाती है। लास्ट में मैंने आपको बताया कि करी को देखिए कितना कुक करना है और बहुत ज़्यादा पकाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ज़ीरा ऐड किया, ठीक है, हरा धनिया ऐड किया कड़ी की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए। और फिर लास्ट पे अब मैं ऐड करी हूँ पकोड़े। अच्छा, कुछ पकोड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, कुछ पकोड़े जो है ना
इस तरह से कड़ी को मैंने बाउल में निकाला, उसके बाद मैंने पकोड़े ऊपर रखे, मीन्स के डेकोरेट किया और फिर निकाले। आप लोग मेरी ये कड़ी पकोड़ा की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो फिर मुझे फ़ीडबैक देना, अच्छा और प्यारा सा कमेंट करना, ठीक है। मैं मिलूँगी अच्छी और प्यारी और मज़ेदार नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जी अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है, मुझे और मेरी फैमिली को ढेरों ढेर दुआएं देना, ठीक है। और अगर आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।